साथियों नमस्कार। आशा करते हैं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। प्रश्न पत्र हल करने की कड़ी में आइए हम जो है 24/8/2024 को सेकेंड शिफ्ट में हुए प्रश्न पत्र का हल देखते हैं। तो यहाँ पर हिंदी जो है 20 प्रश्न नंबर 20 से शुरू है, 20 से 24 तक जो है गद्यांश से है प्रश्न। तो जीवन के कौशल मनुष्य को स्वयं करने होते हैं, इसलिए आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। सीधा हम प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्त है? सूक्त यानी सुंदर कथन। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो, नम्र और उच्चा से दोनों बनो। तो यहाँ पे जो है ज्यादा उचित बैठ रही है वो कौन सी बैठ रही है? वो बैठ रही है 20 की ए, यानी जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। आगे, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है? तो कोमल, कोमल का अर्थ क्या है? कोमल का अर्थ होता है मृदुल। मृदुल क्या? मृदुल। तो यहां पर 21 में डी सही हो जाएगा। 22, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक। तो यहाँ पे हमारा पतन, आत्मनिर्भरता, हमारी रक्षा और फैसले करो। तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? 22 में बी। हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक मानकर, अपने विचारों और निर्णयों की स्वतंत्रता को बनाए रखकर, विश्वास पात्र मित्र का सहारा लेकर, या विश्वास पात्र मित्र का सहारा लेकर के, या अनुभवी लोगों की बातें सुनकर। तो यहां पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा अपने विचारों और निर्णयों की स्वतंत्रता को बनाए रखकर, यानी 23 में बी सही हो जाएगा। व्यवहार की मृदुलता पतन होने से बचाती है, कठोर बनाती है, और उसके बाद नम्र और उच्चासय बनाती है, और मन को मरने नहीं देती है, यानी नम्र और उच्चासय बनाती है गद्यांश के आधार पर। कबीर की उलटबांसियों में कौन सा रस है? तो शांत रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और करुण रस। तो वो उनकी रचनाएं जो है आश्चर्य वाली हैं, अद्भुत है, यानी अद्भुत रस हो जाएगा। वहां पे कौन सा हो जाएगा? अद्भुत। आगे यहां पर 26 हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सही लोकोक्ति का निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन करना है? ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना 9 किलो तेल किलो नहीं होगा, ना 10 ये भी नहीं होगा, ना 9 मन पानी ये भी नहीं होगा, यानी ए सही हो जाएगा। 26 में क्या सही हो जाएगा बच्चों? ए सही हो जाएगा। आगे 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक सही है? अभिनय, अभिनय नाटक, यानी ये नहीं होगा। इसके बाद में अवधि, अवधि ये हो सकता है। अनुचर, नौकर ये समानार्थी हैं। आदि, अंत ये भी विपरीतार्थी हैं एक। तो यहां पर ये बी सही हो जाएगा। 27 में क्या सही है? बी। चरण कमल में कौन सा समास है? देखिए, चरण कमल यानी कमल के समान कोमल चरण है जिसके, अर्थात महालक्ष्मी या विष्णु जी भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि भी हो सकता है, और यहाँ पर कमल यानी कमल के समान चरण, यानी विशेषण विशेष यानी कर्मधारय भी हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है। तो यहां पर हम ज्यादा उचित जो है कर्मधारय बैठता है, लेकिन यहां पर ये मान चलिए कि आयोग किसको मानता है? यहां पर ये भी और ये भी दोनों सही हो सकता है, लेकिन यहां पर किसी की चर्चा ना होकर के ये तो बी को हम सही मान लेते हैं। कौन सा? बी। आगे, सरोज शब्द का पर्यायवाची स्वराजा, यानी जिनका जन्म किसमें हुआ है? तालाब में। तो चयन कीजिए, करना है अरविंद, गुलाब, कुमुद, शिरीष। तो यहां पर अरविंद होगा, ये कमल की पर्यायवाची है। किसकी? कमल की पर्यायवाची। तो 29 का ए सही हो जाएगा, यानी सरोज की पर्यायवाची क्या है? अरविंद। आगे 30 में हम देखते हैं क्या? 30 में अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? ठीक है, ढोल के भीतर पोल ये नहीं होगा, ढाक के 3 पात, तख्त या तख्ता, यानी दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, ये सही हो जाएगा। आगे है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? सही अर्थ, सर मीन्स बाण होता है, सर मीन्स भला आदमी, ये तो नहीं है। कुल, कुल मीन्स वंश होता है, कुल मीन्स शीतल नहीं होता, किनारा होता है। इसके बाद आकर, आकर खान, आकार, आकार मीन्स आकृत होता है, ये सही है। निर्जर, निर्जर मीन्स होता है बूढ़ा, निर्जर मीन्स होता है झरना, यानी ये यहाँ पे ए गलत है, इसमें ये गलत है, इसका मतलब ये यहाँ पर बी सही हो जाएगा बच्चों। कौन सा? 31 में बी सही हो जाएगा। मनोबल में कौन सी संधि है? इसको प्रैक्टिस सेट में बताया गया था जब रिवीजन करवाया गया था। मनोबल, क्या? मनोबल, यानी यहाँ पर मनोबल को जोड़ करके क्या हुआ है? मनोबल, मनोबल, यानी जो विसर्ग है ये ओ की मात्रा हो गया, अर्थात ये विसर्ग संधि है। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है? यहां पर देश पर निकाला, देश पर नहीं देश से निकाला,
ठीक है, यही अनुचित है, यानी 33 में ए सही हो जाएगा। आगे, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या पूछ रहा है, तो यहां पर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? यहां पर 52 है। कितनी? 52। अगर मानक हिंदी में पूछता तो कितनी हो जाती? 44 हो जाती। कितनी? 44। लेकिन यहां पर 36 और प्लस 13 और उसके बाद में 3 इनको जोड़ करके 52 कर दिया गया है। ठीक है, आगे 3 आप समझ रहे होंगे। 3 कौन कौन सा? ये इसको और प्लस जो री होती है, कौन सी? री, इसको री को ये मान करके जो है कितना मान लिया जाता है? 52, यानी यहां पर डी सही है। अगर मानक हिंदी पूछे तो 33 11 44 होता है, इसको ध्यान रखना। अगर मानक हिंदी पूछा होता तो यहां पर विकल्प क्या सही हो जाता? 33 11 44। घ का उच्चारण स्थान का वर्ग से है। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, यानी घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। यहां पर 35 का सी सही हो जाएगा। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? घुड़दौड़ यानी घोड़े की दौड़, का की के यानी संबंध आ रहा है षष्ठी तत्पुरुष, यानी जहां पर चिन्हों का लोप होता है तो वहां पर कौन सा होता है? वहां पर तत्पुरुष द्वितीय से षष्ठी तक सप्तमी तक जो है यहां पर कारक चिन्ह होते हैं, उनका लोप होता है, यानी तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे अंधा युग किसकी कीर्ति है? तो अंधा युग जो है धर्म भारती जी की रचना है। किसकी? धर्म भारती जी की। अंधा युग जो है धर्म भारती जी की रचना है। ठीक है, आगे जो है हम 38 से देखेंगे। 38 में जो है वाक्य पूछा जा रहा है, वाक्यों से रिलेटेड है शायद। 38 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या? शुद्ध वाक्य का चयन करने का कह रहा है। तो यहां पर आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा नहीं, होगी होता तब ये सही हो जाता। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा, यहां भी वही है। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, आतंकवादी मूर्ख होंगे नहीं, बिल्कुल यहां पर सी सही हो जाएगा। 38 में कौन सा सही हो जाएगा? 38 में सी सही हो जाएगा बच्चों। कौन सा सही हो जाएगा? 38 में सी सही हो जाएगा। तो आगे अगला हम देखते हैं 39। कौन सा? 39 हम देखेंगे। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे हिंदी की ठ अकु विसर्जनीय नाम कंठ, यानी क वर्ग का क्या है? कंठ। इचु ऐसा नाम तालु, चा वर्ग का तालु। रेटु रसा नाम मूर्धा, यानी ठा का पूछ रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा, यानी हिंदी की ठ ध्वनि का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा यानी 40 का डी सही हो जाएगा। आगे हम निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? मेघ, वारिधर, ये सही है। सरस्वती, वागीश, ये भी सही है। समुद्र, आदित्य सूर्य होता है, यानी यहां पर शरीर कलेवर, ये भी सही है, यानी यहां पर सी जो है सही नहीं है। तो यहां पर 41 में क्या हो जाएगा? सी। सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में मात्राएं होती हैं, तो सोरठा दोहा का उल्टा होता है। दोहा में क्या होता है? पहले और तीसरे में क्या होता है? पहले यहां पर सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो वहां पर पहले और तीसरे में 13 तथा दूसरे और चौथे में 11। किसमें? दोहा में। और सोरठा क्या होता है? पहले और तीसरे में 11 तथा दूसरे और चौथे में 13। तो विषम का मतलब पहला और तीसरा, तो यहां पर क्या सही हो जाएगा? डी। क्या? डी। 42 का डी सही हो जाएगा। के लिए प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से या द्वारा चतुर्थी संप्रदान को के लिए, यानी यहां पर संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन सा? संप्रदान कारक, यानी 43 का सी सही हो जाएगा। इंद्रिय का विशेषण, शब्दों से विशेषण बताया जाता है, तो इंद्रिय का विशेषण क्या है? इंद्रिय का विशेषण इंद्रिक, ऐन्द्री, तो ऐन्द्रिय हो जाएगा। इंद्रिय का क्या हो जाएगा? ऐन्द्रिय। आगे अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप आपको बताया गया है कि जब भी किसी शब्द में जो है क्या, जब भी किसी शब्द में क्या जुड़ जाता है? जब भी किसी शब्द में, यहां पे अनुरूप देखते हैं, जब भी किसी शब्द में, आप देखिए, जब भी किसी शब्द में उपसर्ग जुड़ता है तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है अव्ययी भाव, यानी क्रिया विशेषण। तो यहां पर अनुरूप है। क्या है? अनुरूप। तो इसको बताना है अनुरूप में कौन सा समास है, तो अनुरूप में अव्ययी भाव है। क्या है? अव्ययी भाव। अनु उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग लगे हुए सभी शब्द किसके अंतर्गत आ जाते हैं? अव्ययी भाव के अंतर्गत आ जाते हैं। आइए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। लोकायतन कित के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? ठीक है,
तो यहां पर पूछा जा रहा है कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। लोकायतन जो रचना है किसकी है, वो सुमित्रानंदन पंत की है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यहां पर पुल्लिंग आभार प्रकट किया, दया करनी चाहिए, माया बहुत खराब होती है, भाषा जो है ये भी स्त्रीलिंग में है यानी आभार। ठीक है, 47 का ए सही हो जाएगा, यानी 47 में ए, क्या 47 में ए। पशु, पशु मीन जानवर, पांच सुपर्ण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। जानवर मूल्य प्रतिज्ञा, यानी ये गलत हो गया है। पतंगा, पशु पतंगा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में नेवला, घाड़, ये भी नहीं होता। जानवर रेत मूल, क्या जानवर और रेत मूल, यानी यहां पे डी सही हो जाएगा। किसमें, 48 में डी सही हो जाएगा। आगे अ उपसर्ग से बना शब्द अ, यहां पर अध है, अध है तो यहां पर अध लगा हुआ है। औ लगा हुआ है, यहां पर अन्न लगा हुआ है, यहां पर अथाह है, क्या अथाह, था जिसको मापा जा सके, अथाह जिसको मापा ना जा सके, यानी 49 का डी सही हो जाएगा। 50 अम्य का पर्यायवाची आम्र, आम का पर्यायवाची है। विष जो है गरल का है। उसके बाद में क्या है, अम्य, यानी अम्य जो है सुधा। ठीक है, किसका, सुधा, यानी मधु का है, मधु भंवरा का है। ठीक है, तो यहां पर क्या सही हो जाएगा, 50 में सी सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि पूछ रहा है। ठीक है, पवन, पोधन अन, अयाज संधि, पोधन अन क्या होगा, पवन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 51 का ये समधन योग, समधन योग ये व्यंजन संधि है। और मनहधन हर, मनोहर ये विसर्ग है। नमःधनकार, नमस्कार ये भी विसर्ग है, यानी यहां पर 51 का ए सही हो जाएगा। आइए आगे, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़िया नहीं होगा, गीदड़ी नहीं होगा, गीदड़ होगा, गीदड़ी। क्या, जैसे घोड़ा का घोड़ी होता है, क्या घोड़ा का घोड़ी, तो यहां हाथी का हाथ नहीं होता, वैसे गीदड़ का गीदड़ी हो जाएगा। क्या 52 में गीदड़ का गीदड़ी, यानी 52 का डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, डी। कौन सा, डी। आगे यहां पर 53 है, 53 से देखते हैं यहां पर क्या है, 53 में प्रश्न जो दिया गया, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं। वो जो क्रिया अभी हो रही हो अपूर्ण वर्तमान काल, अभी हो रही हो वर्तमान काल यानी चल रही हो तो अपूर्ण वर्तमान काल। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है। क्या आसन्न भूत, जो भी चल रहा हो, जो अभी ही हुआ हो, तुरंत हो सकता है मैं चलो, ये संभाव्य है, वह दिल्ली चले गए, ये पूर्ण भूत है। उसके बाद में शिक्षा पढ़ा रहे होंगे, ये भी वर्तमान है। इसके बाद में ये क्या है, आसन्न भूत है, मोहित स्कूल पहुंच चुका होगा, ये वर्तमान में है, तो यहां पर यही होगा, यानी 54 का सी, 54 का सी आसन्न भूत। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है। समुच्चय बोधक यानी दो शब्दों को जोड़ने के लिए। आगे यहां पर क्या है, जहां तक हो सके आइएगा, यहां पर वो शब्द ही नहीं आया है, अव्यय ही नहीं आया। चिड़िया पेड़ पर, यहां पर भी सत्य बोलना चाहिए, यहां पर भी नहीं, यानी और आया, यानी यही है। ठीक है, आगे कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए, कंजूसी से धन व्यय करने वाला यानी बहुत मक्खी चूस जिसको कहते हैं, तो यहां पर कृपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृपण, यानी 56 का डी कृपण है। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से जो भी प्रैक्टिस सेट करवाए गए थे उसमें बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं जो कि आपके प्रश्न पत्र परीक्षा हाल में आपके सामने हैं। तो आशा करते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट से संबंधित जो भी प्रश्न इसमें मिला होगा आपका सही गया होगा। जो भी नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें, तथा उन लोगों तक अवश्य भेजें जो परीक्षा में बैठेंगे या बैठ चुके हैं या जिनकी परीक्षाएं आगे होनी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, धन्यवाद।